हाय, आई एम डॉक्टर मीनू वालिया। आज हम बात करेंगे कोविड-19 के इस नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के बारे में। जहां एक तरफ दुनिया नॉर्मैलिटी की तरफ जा रही थी, ऐसे लग रहा था कि शायद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तभी सडनली वर्ल्ड में एक नए स्ट्रेन की बात होने लगी, कोविड-19 के ओमिक्रॉन, जिसने फिर से थोड़ा सा हलचल मचा दी है दुनिया में। सो ओमिक्रॉन वायरस एक ऐसा स्ट्रेन है कोविड-19 का जिसका ओरिजिनल नाम है B11529। ये सबसे पहले जो इसका फर्स्ट नोन केस है वाज डिटेक्टेड 9 नवंबर 2021 को। 24 नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका ने इसको रिपोर्ट करा एंड 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। और आज 30 नवंबर एज ऑफ नाउ, विद इन दिस शॉर्ट स्पैन 12 से ज़्यादा देशों में, दुनिया के 12 देशों में ये बीमारी इस नए वेरिएंट के स्ट्रेन्स पाए गए हैं। और जब से ये स्ट्रेन पाया गया है तब से साउथ अफ्रीका में जो केसेस है वो तकरीबन 4 गुना बढ़ गए हैं। So no doubt that this strain has been named as variant of concern. And सबसे पहले अगर हम इस स्ट्रेन की बात करें कि ओमिक्रॉन है, सो अभी तक जितने भी WHO ने कोविड-19 के ऑलरेडी वी न्यू देयर आर 12 स्ट्रेन्स, और इन सब स्ट्रेन का जो नाम था वो ग्रीक अल्फाबेट्स के ऊपर बेस्ड था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। एंड 12 के बाद दो जो नेक्स्ट अल्फाबेट्स हैं दैट हैव बीन स्किप, न्यू को स्किप किया गया है और जाई को स्किप किया गया है, बिकॉज न्यू माइट कॉज सम कंफ्यूजन विद न्यू, द वर्ड न्यू, एंड जाई ऑल्सो बिकॉज की कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी ना हुए, और इस वजह से इस नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन जो ग्रीक अल्फाबेट्स में 15th अल्फाबेट है, 15 लेटर है, उसे नेम किया गया है। और इसे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने क्यों बोला है? WHO जितने भी अभी तक स्ट्रेन्स होते हैं जो कोविड-19 के स्ट्रेन्स हुए हैं, उन्हें नॉर्मली वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेबल किया जाता है। यस, जो बाकी स्ट्रेन्स थे लाइक अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, दे हैव ऑल बीन नेम्ड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न, बट इसको बहुत ही जल्दी वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है। और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि इट इज नोन टू बी अ सुपर म्यूटेटेड स्ट्रेन। सो इस वाले स्ट्रेन में जितनी म्यूटेशंस हैं, और अभी तक जितने भी कोविड-19 के स्ट्रेन्स को हम जानते थे उनमें से किसी में भी इतनी म्यूटेशंस नहीं है। और स्पेशली जो इसमें म्यूटेशंस हैं वो इसकी स्पाइक प्रोटीन पर है। स्पाइक प्रोटीन की अहमियत क्या होती है? जो स्पाइक्स होती हैं वायरस के ऊपर, इस स्पाइक्स के थ्रू ही वायरस होस्ट सेल को अटैच होता है और उसके अंदर एंटर करता है। बिकॉज वी नो कि इसकी मेनली म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन पे है, जिसकी वजह से इसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, और इन म्यूटेशंस की वजह से ही शायद ये जो इसका इन्फेक्टिविटी रेट और इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट इतना हाई है, और जो इसकी पेनिट्रेशन है, इट हैज गॉट मोर एफिकेशियस या मोर बेटर पेनिट्रेशन इनटू द सेल्स बिकॉज ऑफ सो मेनी म्यूटेशंस। इतनी म्यूटेशंस है, इसी वजह से इस वायरस के बारे में 3 इंपॉर्टेंट एस्केप फिनोमेना की बात हो रही है। सबसे पहले है डायग्नोस्टिक एस्केप, दूसरा है इम्यून एस्केप, और तीसरा है थेरेप्यूटिक एस्केप। डायग्नोस्टिक एस्केप का क्या मतलब है? इट इज बीइंग बिलीव्ड इस डायग्नोस्टिक एस्केप की वजह से या इन म्यूटेशंस की वजह से दिस वायरस इज मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। एंड हाउएवर जो आज की डेट में हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है दैट इज RT-PCR, जिसको हम यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिटेक्ट दिस वायरस। तो RT-PCR नॉर्मली 3 जीन्स को डिटेक्ट करता है, जिसमें इस वायरस में, इस वेरिएंट में S जीन जो है, S जीन इस ड्रॉप आउट जीन है जो नहीं पाया जाता, और इसको एक मार्कर की तरह यूज करा जा सकता है इस वेरिएंट को डिटेक्ट करने के लिए। जितनी भी हमारी आज की डेट में नॉलेज है कि RT-PCR इस वायरस को डिटेक्ट कर सकता है। However, it may be too early to talk about the rapid antigen test. Rapid antigen test के बारे में शायद ही इस वायरस को डिटेक्ट ना कर पाए, बट आने वाले टाइम में जो रिसर्च होगी, जो डेटा आएगा, वो हमें इसके बारे में ज़्यादा बताएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इस वायरस के बारे में है इम्यून एस्केप फिनोमेना। इम्यून एस्केप फिनोमेना का क्या मतलब है कि हमारी जो ऑलरेडी इम्यूनिटी है
अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जो कोविड इन्फेक्शन के बाद उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है, बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज हैं, वो शायद इस वायरस के अगेंस्ट, इस वेरिएंट के अगेंस्ट हमें इनफ प्रोटेक्शन ना दें, एंड दैट इज व्हाई इट इज थॉट दैट reinfection after COVID-19 natural infection also may be higher with this virus. इसके अलावा इवन वैक्सीन्स के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जो प्रेजेंट वैक्सीन्स हैं, सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वायरस की ज़्यादातर म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में है, और जो हमारी ज़्यादातर प्रेजेंट वैक्सीन्स हैं वो भी स्पाइक प्रोटीन को ही टारगेट करती हैं। इस वजह से अगर स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो गई है तो शायद जो हमारी प्रेजेंट वैक्सीन जिस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रही हैं, शायद वो इस स्ट्रेन के अगेंस्ट उतनी इफेक्टिव ना हो, स्पेशली द मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स। हाउएवर वैक्सीन्स लाइक जैसे कोवैक्सिन है, वो इनएक्टिवेटेड वायरस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो दैट में स्टिल बी इफेक्टिव, but it is too early to say कि vaccines will not be effective or not, will be effective or not. Only in coming times जो data आएगा, जो research आएगी, वो हमें इसके बारे में और बताएगी। पर what we know is that कि कोविड के जितने भी strains हैं, vaccination is important because vaccination is the protection against most severe disease and death. So वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड। जिन लोगों की वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है उन्हें अपनी वैक्सीनेशन जरूर करा लेनी चाहिए। इवन बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यू स्ट्रेन, कुछ कंट्रीज हैं which have started talking about the booster dose also after complete course of vaccination. यूके एंड यूएस में ऑलरेडी अडल्ट पॉपुलेशन में बूस्टर डोज को अप्रूव कर दिया गया है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में भी बूस्टर डोजेज की कुछ नई गाइडलाइंस आए। सो इसके अलावा व्हाट वी नीड टू नो इज द थर्ड एस्केप फिनोमेना व्हिच इज द थेरेपेटिक एस्केप। थेरेपेटिक एस्केप में ये माना जा रहा है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जो कॉकटेल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट है, वो शायद इस वायरस के नए स्ट्रेन के अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव ना हो। However, as per WHO, corticosteroids will still be effective and interleukin-6 receptor antagonist therapy will still be effective. Yes, ये वायरस, ये जो नया स्ट्रेन है, ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी रेट ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड के साथ फैलता है, बट अच्छी बात ये है कि अभी तक ज़्यादातर केसेस जो पाए गए हैं, they have been mild cases. So majority of the cases have been mild cases, and till date no death has been reported because of this strain. However, still it is very important because कोई भी COVID-19 का strain जो है, it can cause severe disease and death. It is very important that all of us get vaccinated, and also prevention is the best tool. So all of us follow the COVID safe behavior. So the three important aspects of COVID safe behavior is use your mask always. Apart from that, maintain social distancing, physical distancing, avoid crowded places, and wash your hands. Maintain your hand hygiene as much as possible. So stay home, stay healthy, stay connected.